नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल की जान सांसत में फंस गई है और ये जो रात है ये उनके लिए भारी है ही। अब ये क्यों कह रहा हूं, दरअसल उसे सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। देखिए कि 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल की पेशी है। उससे ठीक पहले अमानतुल्ला खान के यहां ईडी का छापा पड़ता है और यह दूसरी बार है जब ईडी अमानतुल्ला खान के यहां पहुंच रही है। क्या आरोप है? आरोप यह है कि वक्फ बोर्ड में जो अनियमितता हुई है उसको लेकर छानबीन चल रही है। सीबीआई अपनी तरफ से तमाम चीजें देख चुकी है, अब इसमें ईडी आ गई है। और आप देखिए कि ये छापा तब पड़ रहा है जब अरविंद केजरीवाल को ईडी का तीसरी बार सम्मन हो चुका है और उनकी पेशी के ठीक एक दिन पहले। क्या यह महज इत्तेफाक है? और आप गौर करिएगा कि पिछली बार जब अमानतुल्ला खान के यहां छापा पड़ा था तो संजय सिंह की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पड़ा था। यानी इधर ईडी आती है, संजय सिंह को लेकर जाती है और उसके तुरंत बाद अमानतुल्ला खान के यहां ईडी पहुंच जाती है। और अब क्या हो रहा है? अब अरविंद केजरीवाल के पेशी से पहले फिर ईडी अमानतुल्ला खान के यहां पहुंचती है। मामला वक्फ बोर्ड का है, लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले से ठीक पहले, यानी अपना कहना यह है कि इस घोटाले में जिनके ऊपर ईडी को संदेह है उनको लेने आती है या उनको हिरासत में ले लेती है या उनकी पेशी होती है, उसके पहले अमानतुल्ला खान के यहां ईडी का पहुंच जाना क्या महज एक संयोग है या फिर ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है इसमें और भी कई एंगल सामने आने वाले हैं और ईडी आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई और बड़ा खुलासा करने वाली है क्या? अच्छा, ये जो सवाल उठा है ये सिर्फ इसकी एक वजह ये नहीं है कि अमानतुल्ला खान के यहां छापा पड़ा है। आप देखिए कि 2 नवंबर को जिस रोज अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है उस रोज क्या होता है, और ये पहला सम्मन उनको जब हुआ था तो 2 नवंबर की तारीख मुकर्रर हुई थी। 2 नवंबर के दिन सुबह सुबह राजकुमार आनंद के यहां ईडी पहुंच जाती है और फिर वहां से ईडी जो है वो हवाला के जरिए चीन पैसे भेजे गए इसका एंगल निकाल लाती है। और ये देखिए ये महज जो है आप ये कहें कि कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, कुछ है जो ईडी खोज रही है। अब वो क्या है वो तो ईडी ही बता सकती है, लेकिन ये जो क्रोनोलॉजी है वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। अच्छा, आप देखिए उसी रोज जब इनका 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी होती है, मुझे लगता है उस रोज या उसके एक दिन बाद द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आती है और वो खबर दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई रहती है। खबर क्या होती है? खबर ये होती है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया था अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जब एलजी ने ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा था। अब वो जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी इन्होंने लागू की उसमें कोई 1,500 करोड़ रुपए का इधर उधर जांच पड़ताल में सीबीआई को मिलता है और बताया जाता है कि जो 2 नवंबर को इनकी पेशी होनी थी उसमें यह सवाल भी उठता कि साहब न्यू एक्साइज पॉलिसी में तो जो घपला घोटाला है वो तो है ही है, ये पुरानी एक्साइज पॉलिसी में ये जो 1,500 करोड़ रुपए का इधर उधर हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है? तो ये भी सवाल वहां रखे हुए थे। अब आप देखिए कि ये तमाम जो घटनाएं ये महज संयोग तो नहीं लगता कि होंगी और इसीलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल की जान अटकी हुई है। अच्छा, जान अटकने का कारण ये जो क्रोनोलॉजी है वही भर नहीं है। अभी देखिए कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर जब सवाल होता है तो 2 रोज पहले, यानी मुझे लग रहा है 30 दिसंबर की बात रही होगी या 31 दिसंबर की, जब सौरभ भारद्वाज मीडिया से मुखातिब होते हैं और उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि देखिए कानूनी सलाह ली जा रही है। अब यानी 2 जनवरी को
आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान आता है कि हम कानून के हिसाब से जो है आगे बढ़ेंगे। अब कानून के हिसाब से आगे बढ़ेंगे का क्या मतलब निकाला जाए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिन सवालों का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है वो दरअसल ईडी ने 2-3 रोज पहले बता दिया है। क्या बता दिया है कि साहब हमारे पास 4 से 5 पुख्ता सबूत हैं, जिसमें स्टेटमेंट है 4 लोगों का, हाई प्रोफाइल मीटिंग का ब्यौरा है उनके पास, व्हाट्सएप चैट है उनके पास, और साथ ही साथ फेस टाइम कॉल है। और वो दस्तावेज जो दस्तखत हुए जिस पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, उससे जुड़े हुए भी कुछ एविडेंस हैं ईडी के पास। ये ईडी 2-3 रोज पहले बता चुकी है। अच्छा, ये बताने की वजह भी थी, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो ये कह रही थी कि साहब कुछ है ही नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो ये जो वो कह रहे थे, एक तरह से आप कहें कि ईडी ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। और इससे एक चीज और भी निकल कर आती है कि ईडी ने कमर कस ली है। अगर पेश होते हैं पेशी के रोज तब तो ठीक है, नहीं तो ये जो तमाम दस्तावेज ईडी ने जुटा रखे हैं और जिसके लिए वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल आए और सवालों का जवाब दें। और देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के लिए इस वजह से भी खासा महत्वपूर्ण हो जाता है और संकट का सबब बन जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो 2 नवंबर को ना आने का कारण बताया था, उन कारणों में तो वो तमाम चीजें थी ही कि हम गवाह के रूप में बुलाए जा रहे हैं, और कि संयोजक के रूप में, कि मुख्यमंत्री के रूप में, कि संदिग्ध के रूप में, ये तमाम बातें थी। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने जो कारण बताया था वो ये कि मैं तो जा रहा हूं पार्टी के प्रचार में, चुनाव है साहब, और पार्टी को हमें मार्गदर्शन देना है। यानी कि जो गतिविधियां हैं पार्टी से जुड़ी हुई, उसके बारे में इनके पास जानकारी है। अच्छा, एक समस्या इनके पास और आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल को सम्मन होता है, अरविंद केजरीवाल जाते नहीं, पहले 2 जो सम्मन हुए, तीसरे में क्या होगा ये अभी एक सवाल है। लेकिन जब 2 सम्मन में ईडी ने देखा कि ये नानुकुर कर रहे हैं, तो ईडी ने नहीं संभवतः पहले ही सम्मन के बाद, ये 9 दिसंबर की बात है, जब ईडी ने आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष को बुलाकर पूछताछ कर ली और उनको अपने मुख्यालय पर बताया था। वहीं से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाए जाने के राह पर ईडी चल चुकी है। अच्छा, ईडी ने यह बात सुप्रीम कोर्ट को भी बता दी थी। तो आप देखिए अब ईडी के पास क्या क्या है। अब ईडी के पास कई ऐसी चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में जब सवाल जवाब होगा तो उनसे पूछा जाएगा। और वो जो सवाल हैं, वो सवाल ऐसे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये जान रहे हैं कि वो फंस जाएंगे, और जब वो फंस जाएंगे तो ये जो तिहाड़ के दरवाजे खुले हैं वहां तक इनको सफर तय करना पड़ेगा। अच्छा, अब वहां का सफर ये तय तो कर ले, लेकिन चक्कर यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जिस शीश महल के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरे दुनिया की बदनामी मोल ली, वो शीश महल तो किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर तोहफे में देने वाले नहीं। एक तो यह भी उनके सामने बड़ा संकट है। दूसरा, आप देखिए, उन्होंने अभियान चला रखा था, मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान। अब उनके लिए समस्या यह है कि लोग कितने बाहर आएंगे जब वो ईडी के सामने जाएंगे, क्योंकि अगर वही जैसे सीबीआई ने जब इनको सम्मन किया था 16 अप्रैल 2023 को, जब ये पहुंचे थे तो जुमा 1,000 लोग थे, मतलब 1,000 लोग भी नहीं थे, और जो थे वो सब आम आदमी पार्टी के ही थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं वही जो बात हुई थी 16 अप्रैल 2023 को, वही 3 जनवरी 2024 को न दोहरा ली जाए, इसका भी उनको डर सता रहा है कि साहब लोग निकलेंगे नहीं तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि प्रचंड लोकप्रियता है हमारी, आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, उसका हासिल क्या रहेगा। ये तमाम बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को खाए जा रही हैं। और इसीलिए देखिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रही है, जो कांग्रेस और आप एक तरह से कहें कि गुत्थम गुत्थी चल रही है।
उस गुत्थम गुत्थी में एक चीज ये भी है कि कांग्रेस हमारे समर्थन में उतरे और अपने लोगों को भेज दे जब ईडी के सामने पेशी हो या ईडी उठाकर लेकर जाए। तो ये तमाम चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही हैं, जो ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल का संकट किस तरीके से बढ़ा हुआ है और उनकी जान किस तरह सांसद में फंसी हुई है। अभी तो देखिए हैदराबाद से पैसे कैसे आए, क्या उसमें चार्टर्ड प्लेन का प्रयोग किया गया, यह भी सवाल है जो उनके सामने मुंहबाए खड़े हैं। और ऐसे कई सवाल हैं जिनका हम लोग सिलसिलेवार तरीके से आगे बात करेंगे। चार्टर्ड प्लेन का पैसा, 10 बजे रात की कहानी, सैलून के पते पर मुखौटा कंपनी, ये तमाम चीजें हैं। फिर जो संजय सिंह के यहां 2 करोड़ दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं कि गया 2 खेप में, उसमें से एक खेप जो है अभिषेक बोनापल्ली से लिया गया 4 करोड़ रुपए, ये बताकर कि पार्टी फंड के लिए चाहिए। तो वो दरअसल वो सारे सवाल होंगे कि क्या गया था, क्या संजय सिंह के यहां जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल थे क्या। इन सवालों से अरविंद केजरीवाल भाग नहीं सकते और यही वजह है कि पार्टी, सरकार और केजरीवाल इन सब के लिए रात बहुत भारी है और सांस जो है वो अटकी हुई है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।